नमस्कार, स्वागत है आपका इलेक्शन इनसाइट में। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के एक और महत्वपूर्ण जिला मुजफ्फरपुर के बारे में। मुजफ्फरपुर बिहार के तिरहुत प्रमंडल में आता है। यह जिला राज्य की राजनीति में हमेशा से अहम भूमिका निभाते आया है। यहाँ कुल 11 विधानसभा सीटें हैं जो राज्य की सत्ता के समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। मुजफ्फरपुर जिले में मुख्य 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र और वैशाली लोकसभा क्षेत्र। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में जिले की प्रमुख विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें गायघाट, औरही, बोचहा, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर हैं। वहीं वैशाली लोकसभा क्षेत्र की कुछ विधानसभा सीटें जैसे काटी, बरुराज, पारू, साहेबगंज और मीनापुर ही मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो 2024 में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से भाजपा के राजभूषण चौधरी ने 6,19,749 वोट पाकर कांग्रेस के अजय निषाद को बड़े अंतर से हराया था। कांग्रेस के अजय निषाद ने 3,84,822 वोट पाया था। वहीं वैशाली से लोजपा रामविलास पासवान की वीणा देवी ने 5,67,043 वोट पाया और जीत दर्ज की। वहीं आरजेडी के विजय कुमार शुक्ला ने 4,77,409 वोट पाकर उन्हें कड़ी टक्कर दी। बताते चलें कि अजय निषाद पहले यहां से 2 बार के बीजेपी के सांसद थे। अगर हम वर्तमान स्थिति पर नजर डालते हैं तो 2020 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले के 11 सीटों पर विभिन्न दलों का दबदबा रहा। सीटों का विवरण इस प्रकार है कि गायघाट से आरजेडी के निरंजन राय विधायक हैं, वहीं औरई से भाजपा के रामसूरत राय विधायक हैं, मीनापुर से आरजेडी के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव विधायक हैं, बोचहा से वीआईपी पार्टी के स्वर्गीय मुसाफिर पासवान ने चुनाव जीता था, पर उनके देहांत के उपरांत यहां बाई इलेक्शन हुआ और यह सीट अभी आरजेडी के पास है और यहां से अमर पासवान विधायक हैं। सकरा से जेडीयू के अशोक कुमार चौधरी विधायक हैं, कुढ़नी से आरजेडी के अनिल कुमार सहनी, मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी, कांटी से आरजेडी के मोहम्मद इजराइल मंसूरी, बरुराज से बीजेपी के अरुण कुमार सिंह, पारू से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह, साहेबगंज से वीआईपी पार्टी के राजू कुमार सिंह विधायक हैं। अगर हम यहाँ के चुनावी इतिहास पर एक नज़र डालें तो इस जिले में अगर हम पारू विधानसभा सीट को छोड़ दें तो किसी भी सीट से एक पार्टी या एक नेता ने लगातार तीनों चुनावों में विजय हासिल नहीं किया है। पारू विधानसभा सीट से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने लगातार तीनों विधानसभा चुनावों में जीत हासिल किया है। इस जिले के मतदाताओं ने कोई एक फिक्स ट्रेंड सेट नहीं किया है और किसी एक पार्टी या एक नेता पर भरोसा नहीं जताया है और सिचुएशन के अनुसार मतदान किया है। औरई से बीजेपी के रामसूरत राय 2 बार के विधायक हैं, जिन्होंने 2010 में और 2020 में चुनाव जीता। वहीं मीनापुर से राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव आरजेडी के लगातार 2 बार से विधायक हैं। मुजफ्फरपुर इस जिले की एकमात्र ऐसी सीट है जिसमें पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस ने एकमात्र मुजफ्फरपुर पर विजय हासिल किया और यहां से अभी विजेंद्र चौधरी विधायक हैं। यहां से पहले बीजेपी के सुरेश शर्मा लगातार 2 बार के विधायक थे। साहेबगंज से राजू कुमार सिंह 2 बार के विधायक हैं। उन्होंने 2010 में जेडीयू पार्टी की तरफ से चुनाव जीता था। वहीं 2020 में उन्होंने वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अगर हम बोचहा बाई इलेक्शन की बात करते हैं तो बोचहा बाई इलेक्शन में आरजेडी ने अमर पासवान को फील्ड किया था। वहीं एनडीए की तरफ से कैंडिडेट थी श्रीमती बेबी कुमारी, जो कि 2015 की निर्दलीय विधायक थी। वहीं वीआईपी पार्टी ने स्वर्गीय रमई राम की बेटी गीता देवी को फील्ड किया था। पर इस बाई इलेक्शन में आरजेडी की जीत हुई और यहां से अभी अमर पासवान विधायक हैं। अगर हम पार्टी वाइज परफॉर्मेंस देखें तो 2010 में जेडीयू ने इस जिले में अच्छा प्रदर्शन किया था और 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज किया। मात्र बरुराज आरजेडी के हिस्से में गया था और इस समय के अगर हम अलायंस पर एक नज़र डालते हैं तो 2010 में जेडीयू और बीजेपी एनडीए के हिस्सा थे। वहीं महागठबंधन में आरजेडी और एलजेपी था। तो उस अलायंस के हिसाब से 2010 के चुनाव को एनडीए ने स्वीप किया था। वहीं 2015 में
अलायंस बदलता है और जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा होता है और महागठबंधन में कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी थे। वहीं एनडीए में बीजेपी, एलजेपी, हम और बीएलएस था। आरजेडी ने 6 सीट पर जीत दर्ज की और बीजेपी ने पारू और मुजफ्फरपुर को रिटेन किया। वहीं गायघाट और औरई आरजेडी के हिस्से में चला गया। वहीं बोचहा से बेबी कुमारी ने निर्दलीय चुनाव जीता और कांटी से अशोक कुमार चौधरी भी निर्दलीय चुनाव जीते। 2020 में अलायंस फिर बदलता है और जेडीयू एनडीए की तरफ जाता है। 2020 में एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और हम होते हैं। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, एमएलएल, सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएम होते हैं। 2020 में महागठबंधन और एनडीए में कड़ा मुकाबला हुआ। एनडीए ने 6 सीट पर जीत हासिल की, वहीं महागठबंधन ने 5 सीट पर। कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर सीट पर जीत दर्ज करके वापसी के संकेत दिए। वहीं जेडीयू ने सकरा सीट पर जीत हासिल की। अभी के हिसाब से देखें तो वीआईपी पार्टी ने अपना अलायंस बदल लिया है और अभी महागठबंधन के साथ है। जहां विधानसभा सीट पर भी अभी आरजेडी का कब्जा है। तो अभी के अलायंस के हिसाब से, जिसमें एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, हम, एलजेपी, आरएलजेपी और आरएलएम है, वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएलएल, सीपीआईएम, सीपीआई और वीआईपी पार्टी है के अनुसार देखते हैं तो यहाँ से महागठबंधन को स्लाइड बढ़त है। पर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन यहाँ से बढ़त बनाए रखती है या एनडीए 2010 का रिजल्ट को दोहराएगा। हम इस जिले का विधानसभावार जातीय आधार पर विश्लेषण और सर्वेक्षण भी लेकर आएंगे। इसके लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।